बैठे जिहा संत समा, तुलसी के भिरवा बन के महकत है अंगना सबके। जिंदगी के यही है आधार, भाखा पाए जन जन के, राखो एला जतन के। राम भजन है सार। बोल दे सियावर रामचंद्र की जय। ओ मन मन मगुन संगी, ओ लग जा हरि के चरण मां। वो बड़ा दयालु है, वो बड़ा कृपालु है। और संकट लकर थे हरनगा, आइस जवानिहा चुरवा के पानिहा। और देखते देखत गवागे, ऊनिस ना ऊनिस है, नहीं सोचिस विचारिस गा। अविद सहते बुढ़ापा आगे। राम नाम तय हगाद रे दीवाना, राम नाम तय हगाद रे दीवाना। तोरे जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, हो तोरे जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। राम नाम तय हगाद रे दीवाना, हरि नाम तय हगाद रे दीवाना। तो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, हो तो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। तो न जाना हवे परदे, ले जल जा मोरो संदे। तो न जाना हवे परदे, ले जल जा मोरो संदे। यही गाँव में रहेगा मोर दीवाना, यही गाँव में रहेगा मोर दीवाना। तोर मन नाम राम रमा, राम नाम तय हगाद रे दीवाना, हरि नाम तय हगाद रे दीवाना। तो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, हो तो जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना। आही बुलावारा, चार दिन के जिंदगी जन्म चराना।
तोर मनला राम रमा ओ तोर मनला राम रमा राम नाम तय गाल रे दीवाना हरि नाम तय गाल रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना ओ तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना गंगा सागर तर हरा लाल जाहे गंगा सागर तर हरा लाल जाहे होई दस गात तोर लाडू बारा खाए कई हक गोठ बात सुरता रह जाए कोई दिन बीत ही सब तो ला भूल जाए ऐसन करम धन कर बड़े पछतारा ऐसन करम धन कर बड़े पछतारा तुर मनला राम रमा राम नाम तय गाल रे दीवाना हरि नाम तय गाल रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हो तोर जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना हो जय हो माया के माया तो ऐसने जी भाई माया के माया तो ऐसने जी भाई बिना भेद जाने का नहीं है अब भलाई संग बस जाही तोर नाम के कमाई दिन रात जप ले राम रघुराई सुनना भैया कैथे गो सुन के जाना सुनना भैया कैथे गो सुन के जाना तोर मनला राम रमा ओ तोर मनला राम रमा राम नाम तय गाल रे दीवाना हरि नाम तय गाल रे दीवाना तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना हो तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना हो तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना हो तोर जिंदगी के नहीं रे ठिकाना सियावर राम चंद्र देव की जय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सियावर रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ महतारी के हृदय स्थल में बसे छत्तीसगढ़ के पावन तीर्थ राजिम कुंभ के आश्रय में ये बसे गांव ग्राम चंदना के पावन मानस मंच में विराजमान परब्रह्म परमात्मा के पावन कथा के अनन्य अनुरागी आदरणीय सज्जन वृंद, करुणामयी दयामयी माताओं, स्नेहमयी बहनों और भगवत स्वरूप बाल वृंद, श्रीमद् राम कथा के सुमधुर संवाहक आदरणीय उद्घोषक महोदय, आप सभी के अंतःकरण में बसे परमात्मा के पावन स्वरूप को और चंदना गांव के इस पावन धरती को राजनांदगांव जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री साकेत मानस मंडली फटगुना डोंगर गांव की नवोध बालकों का सादर प्रणाम। आइए सज्जनों, भगवान श्री रामभद्र जी महाराज के अहेतुकी कृपा के फलस्वरूप आपके इस पावन मंच पर बैठकर श्रीमद् रामचरितमानस के जिस पावन प्रसंग की कथा प्रसादी आप सबों के बीच बांटने का सौभाग्य जो इस मंडली को मिल रहा है, कथा प्रसंग से आप सबको जोड़ते हुए मानस मंदाकिनी के सविरल प्रवाह को गति प्रदान करने का प्रयास करें। उत्तर कांड के पावन प्रसंग पर चर्चा करने का आग्रह माननीय उद्घोषक महोदय के द्वारा मिला हुआ है। भगवान के धरती में अवतार का जो हेतु होता है, उद्देश्य होता है, यूं तो श्रीमद् रामचरितमानस में 5 कारणों की चर्चा, जिन कारणों को आधार लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार इस धरती पर अवतरित होना सुनिश्चित करते हैं, वो 5 कारण हैं। और 5 कारणों के बाद एक सबसे बड़ा कारण भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज मैया पार्वती को कथा सुनाते हुए जो कहते हैं, जब जब हो ही धर्म के हानि, धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। 5 कारणों की चर्चा के उपरांत उन कारणों का उपसंहार करते हुए भूत भावन भगवान भोलेनाथ जी महाराज पार्वती मैया से कहते हैं, पार्वती कि जब जब धरती पर धर्म का विनाश होता है, धर्म को हानि होती है, गौ ब्राह्मण सताए जाते हैं, साधु संतों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, दुख दिया जाता है,
कुल मिलाकर के धरती पर जब अत्याचार पापाचार बढ़ जाता है तो भगवान किसी न किसी कारण का सृजन करके और उस कारण को आधार बना करके भगवान धरती पर अवतरित होते हैं और अपना जो उद्देश्य होता है भगवान पूर्ण करते हैं और पश्चात भगवान इस धराधाम से गमन भी कर जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, महापुरुषों का इस धरती पर आना सामान्य नहीं होता, वो असामान्य होता है और उनके आने का धरती पर उद्देश्य सुनिश्चित होता है और उनका काम जब पूरा हो जाता है ना तो फिर वो अनावश्यक टाइम पास के लिए धरती पर रहते भी नहीं है। ये बात बताते हैं, उनका प्रयोजन पूर्ण होता है, गमन कर जाते हैं। तो भगवान ने 14 वर्ष की वन यात्रा स्वीकार की और सबसे बड़ा जो कारण था भगवान श्री रामभद्र जी महाराज के धरती पर अवतरित होने का, आने का, महाआतताई रावण का संहार का विनाश और आतताई रावण का संहार करने के बाद, विनाश करने के बाद भगवान 14 वर्ष के वनवास से लौटते हैं और जैसे ही भगवान लौटे हैं तो अब की बार वशिष्ठ जी महाराज ने कोई गलती नहीं की है और भगवान को स्नान आदि निवृत्त होकर के तत्काल राज्य तिलक भगवान कर देते हैं। भगवान का राज्य तिलक हुआ, भगवान राज सिंहासन पर बैठे, राजा बने। और एक बात ध्यान रखिएगा, भगवान के राजा बनने का मतलब हुआ पूरे धरती पर राम राज्य की स्थापना और यही भगवान राम के धरती पर अवतरित होने का मूल उद्देश्य था कि समाज की जो बुराइयां हैं, समाज की जो विकृतियां हैं वो समाप्त हो, समाज जो कई जगहों से टूटा हुआ है वो सब समाज आपस में जुड़ जाए, समाज का विखंडन, विचारों का विखंडन, संबंधों का विखंडन, ये सारे चीजों को समाप्त करके भगवान जब पूरे संपूर्ण समाज को एकता और समानता के सूत्र में पिरो देते हैं, बांध देते हैं और सज्जनों तब उसकी परिणति होती है राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की स्थापना के बाद राम राज्य की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था के मतलब सबला समझ में आते कि नहीं आते हैं? सबला समझ में आते। काबर हम सब भी समाज के एक अभिन्न अंगान। हर गांव-गांव में सामाजिक व्यवस्था है। गांव मन में पार पंगत होते कि नहीं होए बताओ? होते ना हैं? जाति व्यवस्था होते, पार पंगत के व्यवस्था होते, रोटी बेटी के व्यवस्था होते, एमन काए यही है हमार सामाजिक व्यवस्था है। काए सामाजिक व्यवस्था। तो भगवान राम के राज्य के जब स्थापना हुई, राम राज्य के स्थापना हुई, तो वो राम राज्य के सामाजिक व्यवस्था कैसने रही से एकर चर्चा प्रस्तुत प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज करें। और देखो राम राज्य के जब धरती में स्थापना हुई तो पर सबसे बड़े विशेषता का रही राम राज बैठे त्रैलोका, बैठे त्रैलोका,
राम राज बैठे त्रैलोका, बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, गए सब शोका। देखो और निवेदन है, एक एक बात से बहुत गंभीरता के साथ आप जुड़ के सुनो, आनंद ही। भगवान रामचंद्र जी महाराज जब राजगद्दी में बैठी राम राज्य के स्थापना हुई तो माइक थोड़ा कर्कश लगा था यार भाई, मिठास नहीं लगा था आवाज में। देख यदि सुधर सकत है तो सुधार दे। राम राज्य के जब स्थापना हुई तो समाज के सबसे पहली विशेषता गोस्वामी जी महाराज लिखिन, क्या लिखिन? हर्षित भय गए सब शोका, गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, गए सब शोका। सबसे पहली बात भगवान जब राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई, हर्षित भय गए सब शोका। सृष्टि के हर जीव में आनंद के संचार हो गए, सुख के संचार हो गए, सुख के स्थापना हो गए। धरती में भगवान के अवतरण हो, भगवान राजा बने, ओकर बाद भी यदि समाज में दुख हो, आदमी के जीवन में दुख हो, तो फिर भगवान के उपलब्धता के कोई मतलब नहीं है ना? एक से गोस्वामी जी महाराज सबसे पहली बात लिखे, हर्षित भये गए सब शोका। केवल मनुष्य ही नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन में सुख के उपलब्धि होते, सुख के संचार होते, सुख के प्राप्ति होते। और देखो आदमी के जीवन में जब सुख आ जाते ना तो आदमी निर्भय हो जाते, गए सब शोका, दुख समाप्त हो गए। काबर दोनों बात है, संग्रह संग्रह नहीं चल सके, दिन और रात दोनों संग्रह संग्रह हो सका थे का है? दिन और रात दोनों संगे संग हो जाएगा? दिन है, दिन है जाही तब रात आई है। तो जब आनंद के सृष्टि हो गए, सुख के प्राप्ति हो गए हर आदमी ला, तो स्वाभाविक बात है दुख के रहना संभव नहीं है। एकर से सबसे पहली बात जो समाज में उपलब्धि हुई, प्राणी मात्र आनंदित हो गए, हर आदमी के जीवन में सुख आ गए। और जब सुख आ गए तो शोक भय दुख अपने आप समाप्त हो गए। ये कलयुग है भैया, ऐसा व्यवस्था के प्राप्ति हमारे कलयुग में संभव नहीं है। कलयुग पर सदगुरु नानक देव जी लिखी, नानक दुखिया सब संसारा की। हिलमेनी कहा था है? गुरुदेव नानक देव जी महाराज की, नानक दुखिया सब संसारा के इस कलयुग के आदमी मन पर। और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े कथावाचक है पूज्य मुरारी बापू जी महाराज, एक बहुत मार्मिक बात कहते हैं कि इस सराय में कौन किसका आंसू पोंछेगा, जिसको भी देखो उसी का दामन भीगा हुआ लगता है। हर आदमी कलयुग में रोता हुआ नजर आता है, हर आदमी के अंतस में कोई न कोई दर्द है, कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दुख है, धोए जा रहा है आदमी उसको। ये युग धर्म का प्रभाव है, युग धर्म का प्रभाव। इस प्रभाव से आप मुक्त नहीं हो सकते। एक आदमी बहुत सुंदर बात लिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई थोड़े रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास है। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई दुख है, कोई तन दुखी,
कोई शरीर से दुखी है, रोगराई से ग्रस्त हैं? कोई मन दुखी, जेकर शरीर स्वस्थ है ना, ओकर मन में विकृति है, लोभ है, लालच है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, ये मन के बीमारी है। तो कोई शरीर से रोगी है, कोई मन से रोगी है। अब यहां तक कि गोस्वामी जी महाराज कोई संत कहते हैं, थोड़े थोड़े सब दुखी की हैं, थोड़ा थोड़ा सबके अंतस में दुख है, नहीं तो सब अपन आप ला पूछो, हम ला बताओ मत है? बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप के अंदर झांक कर देख लीजिए, क्या आप वास्तव में संसार के दुखों से मुक्त हैं? कौन ऐसा है दुनिया में जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है? तो संत मनकीन थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है समाज में? तो कि सुखी राम का दास है, जिन्हें भगवान के आश्रय में जिया थे, वही आदमी समाज में सुखी रही सकत है, दुनिया में सुखी रही सकत है। और अधिक गंभीरता से विचार करे के प्रयास करबो ना, तो देखो दुख से निवृत्ति संभव नहीं है। यह है कि यदि आपको जीने की कला का तजुर्बा ज्ञात हो गया, जीने का तजुर्बा आ गया जीवन में, तो आप सहजता से जीवन में आने वाले दुखों को स्वीकार कर पाएंगे। हमर सियान मन कथे हैं, सुख और दुख और वादी के छैया है बेटा कथे। आज सुख है तो निश्चित रूप से ओकर बाद दुख है ही, और यदि आज दुख है तो निश्चित रूप से काली सुख है ही। काबर के देखो समय के सबसे बड़े विशेषता है, समय की सबसे बड़ी विशेषता है कि आया हुआ समय निश्चित रूप से जाता है। तो आज यदि सुख है तो कल निश्चित रूप से दुख की यात्रा होगी, और आज यदि दुख है तो निश्चित रूप से कल सुख आएगा। इस सूत्र को समझते हुए यदि जिया जाएगा जीवन में, तो जीवन में सुख और दुख दोनों के प्रति आदमी तटस्थ होकर के जी लेता है। और इसीलिए संत ग्रंथ पंथ की आश्रय आवश्यक है। जीवन में किसी संत का आश्रय हो, जीवन में किसी ग्रंथ का आश्रय हो, जीवन में किसी संत का आश्रय हो, जीवन में किसी पंथ का आश्रय हो, ताकि आप जीवन के सूत्रों को समझ सकें, उसको अंगीकार करते हुए जी सकें। हालांकि कहना बहुत सरल है, कलयुग में ये चीज के होना बहुत कठिन है। तो भगवान राम के जब राज्य की स्थापना हुई, तो सबसे पहली बात गोस्वामी जी महाराज लिखिन, राम राज बैठे त्रैलोका, बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, गए सब शोका। सबसे पहली बात राम राज्य के समाज में आनंद के सृष्टि हुई, सुख के प्राप्ति हुई, और दुख के निवृत्ति हुई, भय के निवृत्ति हुई। शोक दुख और भय से आदमी मुक्त हो गए। ये भगवान राम के राज्य के सबसे पहली विशेषता है। आओ एक टन बढ़िया सुंदर से भजन सुनन, उकर बाद कथा के बाद मतलब फिर आगू बढ़ाए के प्रयास करबो। सियावर राम चंद्रदेव की जय। ए नरतन काबर दुर्लभ है, भाग मानी हम पायन हो। हीरा कस अनमोल रतन ला, मोह माया भुलागिन हो। मोह माया भुलागिन, सांस हखपते भक्ति के बिना, हो जाते सब लीला हो।
साधु के संगत माँ सुन ले, रामायण ओ गीता हो, रामायण ओ गीता। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। तुलसी के रचनाओ, कबीरा के भजन लावे, गाव कैसे भैया रे अगम धार। तुलसी के रचनाओ, कबीरा के भजन लावे, गाव कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। फलनो है जिंदगी के खाना पीना, बिरथा है जिंदगी भजन के बिना, बिरथा है जिंदगी भजन के बिना। फलनो है जिंदगी के खाना पीना, बिरथा है जिंदगी भजन के बिना, बिरथा है जिंदगी भजन के बिना। संगी जाहुरिया माया के बदरिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। संगी जाहुरिया माया के बदरिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। काम के लेवत बहु नदिया सुखाए, कर लो विचार मन चेत लगा। काम के लेवत बहु नदिया सुखाए, कर लो विचार मन चेत लगा। कर लो विचार मन चेत लगा। झटका दिखत हावे सब चर दुनिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। झटका दिखत हावे सब चर दुनिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। हाय अगम धार नदिया, समझाओ कैसे भैया रे अगम धार। तुलसी के रचनायो, कबीरा के भजन ला, मैं गावो कैसे भैया रे अगम धार।
तुलसी के रचनायो कबीरा के भजन नाम गावो कैसे भैया रे अगम धार है अगम धार नदिया समझावो कैसे भैया रे अगम धार है अगम धार नदिया समझावो कैसे भैया रे अगम धार 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 सियावर राम चंद्रदेव की जय। देखो भगवान राम के जब राज्य के स्थापना हुई जिनला राम राज्य कहे जाते ओकर सामाजिक व्यवस्था के चर्चा हम सब करत हैं। बात तो अड़बड़ कर लिखे गोस्वामी जी महाराज, पूरा प्रसंग में चर्चा संभव नहीं है, लेकिन जैन जैन सूत्र आवत जाते ओला धरत जाओ हैं। पहली सूत्र का कहिन कि समाज से दुख समाप्त हो गए, भय समाप्त हो गए, आदमी के जीवन में सुख शांति के स्थापना हो गई। और भैया हो, सुख और शांति के प्राप्ति ही जीवन के सबसे बड़े मूल उद्देश्य है। दूसरी बात गोस्वामी जी महाराज लिखते नीचे की चौपाई में, बयरु न करो काहू सन कोई, काहू सन कोई, बयरु न करो काहू सन कोई, काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, विषमता कोई। दूसरी बात, बयरुन कर काहू सन कोई, को राम राज्य के चर्चा करत है। राम राज्य में कोई काकरो दुश्मन निरी से, ये साधारण बात तो है। हम सबके जीवन में दोस्ती दुश्मनी है कि नहीं है? समाज में इसना व्यवस्था काकरो जीवन में दिखते का कि काकरो जीवन में दुश्मनी मत हो, ये राम राज्य के विशेषता है। बयरु न कर काहू सन कोई, और राम प्रताप विषमता खोई। कोई काकरो दुश्मन निरी से, मतलब दूसर शब्द में भगवान राम के राज्यला राम राज्यला प्रेम राज्य कहेगे, याद रखना। राम राज्य के दूसर नाम का है प्रेम राज्य, जिसमें केवल प्रेम हो, आपस में केवल प्रेम हो। और जहां प्रेम है वहां दुश्मनी संभव नहीं है, क्योंकि दोस्ती और दुश्मनी दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। भगवान राम के राज्य की विशेषता है, बयरु न कर काहू सन कोई, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, केवल प्रेम है आपस में। और राम प्रताप विषमता खोई। विषमता, समाज में असमानता के, विषमता के व्यवहार नहीं है। और आज हमारे समाज के क्या स्थिति है बताऊं तो ला। एक बात पूछा तो बुरा मत मानना है। ये बात बताओ, तू मन आगुम काबर बैठे हो, वो मन ला पछुड़ा काबर धकिया हो, वो तिक मन ला पूछा तो हैं। राम राज्य के सामाजिक व्यवस्था के चर्चा करत हन, महतारी हो तुम्हारा अधिकार के बात करत हन। ए मन आगुम काबर बैठे हैं, तू मन काबर नहीं बैठे हो आगू में हैं? यही विषमता है भैया, यही विषमता है। हमन ले देख 35% पे पहुंचे हो, याद रखना। अभी
मामला 50-50 का होना चाहिए। ध्यान रखिए इस बात को। बिहाव जब करथन ना तो बड़ा सीना तान के कथन, नारी और पुरुष, पति और पत्नी, गृहस्थ रूपी गाड़ी के दू ठन चक्का एगा कथे कथित नहीं का है बताओ। नारी और पुरुष के सब संबंध जोड़े जाते तो का कथे बिहाव के बेर एमन गृहस्थी रूपी गाड़ी के दू ठन चक्का ए पति पत्नी है कथे त दू ठन चक्का गाड़ी में लगे है, एक ठन आगू आगू रेंगी, दूसरिया चक्का पीछू पीछू रेंगी तो गाड़ी चलेगा हैं कि दोनों चक्का संगरा रेंगी तब चली। तो सब बात मन केवल किताब में लिख के धर देना, मन करत नहीं है व्यवहार में हैं। ये देखो, ये बात ना मैं केवल हंसी मजाक पर नहीं कहा था। हमारे भारत के संविधान है, होती बहनी मन पढ़े लिखे मन दिखत है, यदि पढ़े हो तब सुरता करना। भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 से लेकर 17 तक समानता के अधिकार के वर्णन है। ध्यान रखना, समानता के अधिकार। और समानता के अधिकार में क्या कहे गए मालूम है? समाज में कोई भी आदमी जाति, धर्म, स्त्री, पुरुष के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा, सब बराबर है। तो कहां सब बराबर हो बताओ मला? वो मला पाछू डा बैठा दे, तुम मनागू डा बैठे हो। याद रखना, जब तक समाज में दोनों के लिए बराबरी का दर्जा नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते कि समाज में समानता स्थापित हो गई। भगवान राम के राज्य की स्थापना हो है और गोस्वामी जी महाराज लिखत है, बयरु न कर काहू सन कोई, काहू सन कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का। हर आदमी में केवल प्रेम का संबंध है। नारी और पुरुष के बीच समानता का व्यवहार है। जाति पात के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं है। राम प्रताप विषमता कोई। भगवान, और ये किसका, देखिए मैंने पहले ही निवेदन किया, हर युग का अपना प्रभाव होता है। जो सूत्र गोस्वामी जी महाराज लिखते ना, वो सूत्र मन में बहुत सूक्ष्म संदेश होते। मैंने पहले ही निवेदन किया है कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और कलयुग के युग धर्म के प्रभाव से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते। और कलयुग का विशेषता क्या है? कलि केवल मलमूल विहीना, गोस्वामी जी महाराज कलयुग वर्णन में लिखे हैं। ये जतिक पवित्रता के व्यवहार के बाद राम राज्य में गोस्वामी जी महाराज लिखा थे ना, वो व्यवहार कलयुग में संभव नहीं है। काबर? युग धर्म का प्रभाव है, याद रखना, ये कलयुग का प्रभाव है। एक सिद्धि गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, राम प्रताप विषमता खोई। ये किसका प्रभाव है? नरेंद्र मोदी जी का है? भगवान राम का प्रभाव है। भगवान राम, भगवान राम के प्रताप से, भगवान राम के प्रभाव से समाज में विषमता समाप्त हो गई है। सब आदमी को समानता का दर्जा प्राप्त है। अब ओकर बाद बहुत बड़े बात गोस्वामी जी महाराज दोहा में लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुख ही नहीं भय शोक न रोग। सामाजिक व्यवस्था के बाद वर्ण और आश्रम व्यवस्था के हर आदमी राम राज्य में पालन करत रही से।
वर्णाश्रम निज निज धर्म है। हर आदमी वर्ण व्यवस्था के पालन करत रहीस, हर आदमी आश्रम व्यवस्था के पालन करत रहीस, अपन अपन स्वधर्म के पालन करत रहीस और कभू कभू नहीं, चले ही सदा निरंतर और ओकर परिणाम का रही से। तो नहीं भय शोक न रोग, काकरो जीवन में शोक भय रोग निरी से। तो ये बहुत विस्तृत बात है। आओ एक भजन और सुन लेथन, ओकर बाद ये जम्मो बात मल्ला थोड़ा थोड़ा और फरिहा के चर्चा करे के प्रयास करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की। सियावर राम चंद्र देव की जय। ध्यान प्रभु के धरने बंदे, पुण्य कमाई कर ले बंदे, जान बूझ के ठोकर खाए तब बोले तोर समझ नहीं आए। आज जान बूझ के ठोकर खाए तब बोले तोर समझ नहीं आए। राम नाम रस पी ले प्याला, हरि धुन में हो जा मत वाला। सत्य प्रेम सेवा अपना ले, जीवन ला तुर धन्य बना ले। सत्य प्रेम सेवा अपना ले, जीवन ला तुर सफल बना ले। मझधारा नैया उड़ गए, हरि भजन बिना मझधारा नैया अटके। 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 मझधारा नैया अटके, मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके। मझधारा मनैया अटके। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके। बनला खेल जवाए, फिर मालद गे। पाला बनला खेल जवाए, फिर मालद गे। ओ पाला बनला खेल जवाए, फिर मालद गे। ओ पाला बनला खेल जवाए, फिर मालद गे। आज बुढ़ापा तोरेगा भैया, आज बुढ़ापा तोरेगा भैया, ले जाहि डोला झपट के। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके। हरि भजन बिना मझधारा मनैया अटके।
मरना तैनाई जाने पाप मरेंगे डटके क्षय धर्मला तैनाई जाने पाप मरेंगे डटके ओ क्षय धर्मला तैनाई जाने पाप मरेंगे डटके क्षय धर्मला तैनाई जाने पाप मरेंगे डटके अहि हुनावा यम राजा के अहि हुनावा यम राजा के ले जाही तोरा झपट के हरि भजन बिना भजधारा मनैया अटके हरि भजन बिना भजधारा मनैया अटके भजधारा मनैया अटके धारा मनैया भजधारा मनैया अटके धारा मनैया अटके भजधारा मनैया अटके हरि भजन बिना भजधारा मनैया अटके हरि भजन बिना भजधारा मनैया अटके मरना 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 तुल पड़ही रे पगला जजमाए दिन मरना तुल पड़ही रे पगला जजमाए दिन मरना करना 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 कह करना रे भजना हरि के भजनला करना कह करना रे भजना हरि के भजनला करना कह करना रे भैया हरि के भजनला करना कह करना रे भजना हरि के भजनला करना कह करना रे भजना हरि के भजनला करना सियावर राम चंद्र अब देखो, अभी तक दो तीन ठन बात हम कहें। पहली बात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये लिखी कि सब आदमी के जीवन में सुख रही से, कोनो दुखी नहीं रही से, काकरो जीवन में कोई बात न लेके डर नहीं रही से, आपस में दुश्मनी नहीं रही से, समाज में विषमता नहीं रही से, ये सब बात रही से राम राज्य में। पर देखो, ये जोन व्यवस्था के चर्चा गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं राम राज्य के, बहुत साधारण बात नहीं है। एक बात कोई शायर कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हैं? एक बगीचे को महकने के लिए, फूल को खिलने के लिए दाने को शहीद होना पड़ता है, बीज को शहीद होना पड़ता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हैं? किसी पौधे में फूल और फल आने के लिए एक बीज को शहीद होना पड़ता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हैं? ये बहुत आसान बात नहीं है। किसी के जीवन में दुख नहीं है, कोई आदमी किसी बात को लेकर के भयभीत नहीं है, समाज में विषमता नहीं है, पर यह संभव कैसे हुआ है? आइए अब उस बात पर चर्चा करें। इस प्रकार की व्यवस्था समाज में स्थापित कैसे होगी? तो पहली बात गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, चलहि वेद पथ लो,
लोग। ये जितनी बातें ऊपर में हमने चर्चा की वो कैसे संभव हुआ, एक समता युक्त समाज की स्थापना कैसे होगी, तो दो बातें पहले गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म। हर आदमी जीवन में अपने वर्ण व्यवस्था का पालन करता था, आश्रम व्यवस्था का पालन करता था, वर्णाश्रम। और तीसरी बात निज निज धर्म। चौथी बात चल ही वेद पथ लोग। चार ठन बात है, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, आदमी जीवन में वर्ण व्यवस्था के पालन करें, आश्रम व्यवस्था के पालन करें, अपन अपन स्वधर्म के पालन करें और वेद के अनुसार चलें। चार ठन बात है। अब ये चारों ठन बात ना थोड़ा थोड़ा और फरियाए की कोशिश करें। पहली बात, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था काला कहे है, ये वैदिक काल के बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। पढ़े लिखे भाई बहनी मन सब बैठे थे मन जाने। वर्ण व्यवस्था समाज में चार प्रकार के व्यवस्था आज भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चार वर्ण में समाज बंटे हुए हैं। वैदिक काल में ये व्यवस्था बहुत कठोर रीति से याद रखना, मतलब समाज में चार ठन दीवार रीति से। एक ठन वर्ग ब्राह्मण मन के, दूसर वर्ग क्षत्रिय मन के, तीसर वर्ग वैश्य मन के और चौथा वर्ग शूद्र मन के। अब देखो, चार वर्ण में समाज बंटे हुए रीस है। हालांकि जब से भारत में संविधान लागू हो गए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था आगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, तो ये वर्ण व्यवस्था संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिए गए, याद रखना। और ओकरे पर मैं संविधान के अनुच्छेद 17, 16, 17 के उल्लेख करे हूं। संविधान में जो अनुच्छेद 16 से 17 तक के व्यवस्था है, ये समाज ला समानता के व्यवहार देते हैं, समानता के अधिकार देते हैं। ये चार वर्ग में समाज बटेरी से, ब्राह्मण मन के कामकारी से शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और समाज ला ज्ञान के प्रकाश बांटना, ज्ञान पाना और ज्ञान देना, ज्ञान के प्रचार प्रसार करना, शिक्षा देना, ये ब्राह्मण मन के काम री से। क्षत्रिय मन के का काम री से? क्षत्रिय मन के काम समाज में जिहां बुराई होते, लड़ाई झगड़ा होते, टकराव है, युद्ध है, मतभेद है, बोला समाप्त कर दो। ये क्षत्रिय मन के धर्म है। और वैश्य मन के काम वाणिज्य व्यापार करना, समाज के भरण पोषण पर उद्यम करना, खेती करना, किसानी करना, उद्योग करना, व्यापार करना, ये वैश्य मन के काम है। और समाज के जो चौथा वर्ग री से जिनला तथा कथित शूद्र कहे जाए, उमल्ला समाज के हर अधिकार से वंचित रखे गए री से। उकर काम री से समाज में केवल सेवा करना है। कोनो बाल काटा थे, सांवर बनाते, दाढ़ी बनाते, कोनो कपड़ा धोते, कोनो जूता सिला थे, ये सब काम चौथा वर्ग के जो उनका, ये सब सेवा के काम। कालांतर में ये व्यवस्था अति जटिल बनी कि चारों वर्ण के बीच दीवार खड़े हो गए। ब्राह्मण मन की नहीं, हम समाज के सबसे श्रेष्ठ जाति हैं। और एकर से थी अस्पृश्यता के भेद समाज में अधिक ज्यादा स्थापित हुई कि कतेक दुर्भाग्यजनक बात रही से आदमी कुकुर बिल्ली से पोटार ले, लेकिन एक आदमी दूसर आदमी जब छू दे तो कहा छुआ गया, कहा अस्पृश्यता कहे जाते। संविधान में धारा अनुच्छेद 17 के तहत ये अस्पृश्यता के उन्मूलन कर दी, समाप्त कर दिए गए। अस्पृश्यता के खिलाफ यदि समाज में सबसे बड़े कोई लड़ाई लड़े हैं आजादी के समय और आजादी के बाद, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, याद रखना।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो बच्चों के साथ नहीं बिठाया जाता था उनको, पूरे बच्चों से अलग क्लास के कोने में उनको बिठाया जाता था। और समाज में, स्कूल में सब बच्चों को पीने के लिए जो पानी होता था, उस पानी को छूने का अधिकार नहीं था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। उसको स्कूल का चपरासी डंडी वाले चम्मच में निकाल के ऐसे ऊपर से पानी देता था, और धोखे से भी यदि भीमराव अंबेडकर उस घड़े को छू देते थे ना, उसको पिटाई पड़ती थी। ये व्यवस्था था समाज। ये केवल एक उदाहरण है, छोटा सा। जकड़ा हुआ था समाज इस व्यवस्था से। अब देखो, ये जो वर्ण के व्यवस्था है, हर आदमी के जीवन में ये 4 ठन धर्म है। ध्यान से समझना। आदमी के जो मस्तिष्क होते हैं वो ज्ञान के प्रतीक है। मस्तिष्क के काम है ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान के प्रचार प्रसार करना। अर्जित संपत्ति को समाज को बांटना, समाज के बीच वितरण करना। तो मस्तिष्क से, बुद्धि से आप ज्ञान को अर्जित करें, ज्ञान प्राप्त करें, और प्राप्त ज्ञान को समाज में बिखराएं, समाज को बांटें। क्योंकि अज्ञानता का दूसरा नाम अंधकार है। जब ज्ञान का प्रचार होगा, ज्ञान का प्रसार होगा, तो अंधकार समाज से मिटेगी। ये हर आदमी का ब्राह्मण धर्म है, याद रखना, हर आदमी का। ये केवल ब्राह्मणों की बपौती है ऐसा नहीं है। मैं फिर से बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, ये हर आदमी का ब्राह्मण धर्म है, याद रखिए। मस्तिष्क से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त करना, अर्जित करना, स्वयं के जीवन को आलोकित करना, प्रकाशित करना, और समाज को भी उस ज्ञान के प्रचार प्रसार से लाभान्वित करना। अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का प्रयास करना हर आदमी का ब्राह्मण धर्म है। और देखो, हर आदमी ला प्रकृति है दूठन भुजा दे है। हर आदमी ले भुजा दे। इस भुजा का उपयोग क्या है? यह भुजा कर्म का प्रतीक है, कर्म का प्रतीक। और याद रखना, समाज में कहीं बुराई हो रही है और हमारी भुजाएं ना उठे तो धिक्कार है उस भुजा को। देखो, सीता मैया के जब हरण होइस ना, तो आप ला याद है, रावण जब सीता मैया को हरण करके ले जा रहा था, तो रोका कौन उसको? हालांकि रोकने में सफल तो नहीं हुआ, पर प्रयास तो किया किसी ने। किसने किया? सीता मैया का हरण करके रावण ले जा रहा है, ललकारा किसी ने। वो ललकारने वाला कौन था? कौन रीस? वो एक ठन गिधवा जटायु रीस हैं। ऐसे नहीं रीस है कि सीता मैया के हरण होवत केवल जटायु देखिस, कई जन मन देखे रही। भगवान कर जब सुग्रीव वैसना था, सुग्रीव किहिस, मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, यहाँ एक बारा बैठी रहे मैं करत बिचारा, करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता, बहुत बिल पाता। मालूम है, सीता मैया के खोज करत जब भगवान राम सुग्रीव कर ऐसना होकर से मितानी होइस, तो सुग्रीव किहिस, हौ महाराज, एक ठन अबला नारी ला कोई दुष्ट राक्षस हरण करके ले जावत रही से, अब वो हा राम पुकारत रही से, मैं देखे हूं कि सो। ध्यान से समझना, सुग्रीव भगवान ला बतावा थे, मैं देखे हूं। और अतका बाद जब सुग्रीव भगवान ला बताइस ना, तो लक्ष्मण के आंखी लाल हो गए हैं।
भौहें तन गई लक्ष्मण की कि भगवान इस कायर के साथ आपने मित्रता की है, दोस्ती की है, जिसने हमारी जगत जननी माता का हरण होते देखा, किया कुछ नहीं। सुग्रीव खुद कहा थे, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिलबाता, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दिन हो पटडारी। तो सुग्रीव केवल देखिस करिस कुछ नहीं, मालूम है। और जब जटायु देखिस तो जटायु का करिस मालूम है। क्या जटायु को पता नहीं था कि ये विश्व विजेता रावण है? लेकिन जटायु का साहस देखिए, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई के जटायु, मूर्ख चोरों की तरह एक अबला नारी का हरण करके ले जा रहा है, ठहरता क्यों नहीं? रुक, कभी जटायु आता है कि सीते पुत्र करस जन त्रास, करिहो जात धान करिनासा। सीता मैया ला ढाड़स बंदई, सीता डरना मत, अभी तेरा पिता जितना है, जिंदा है जटायु। और याद रखना, जब तक जटायु के प्राण में सांस, शरीर में सांस है, प्राण है, ये दुष्ट तेरे अस्मिता को भंग नहीं कर सकता, तेरा हरण नहीं हो सकेगा, प्राण दे देगा जटायु। तो मोर कहे के मतलब ये भुजा जो है हमार कर्म के प्रतीक है। पर देखो समाज में ऐसा बुराई होते, और यदि हमार भुजा नहीं उठिस तो धिक्कार है ये भुजाला, लानत है ये भुजाला। 10,000 हाथियों का ताकत दुर्योधन और दुशासन में ऐसी सभा लगी हुई है, एक अबला नारी का चीरहरण हो रहा है, और विश्व विजेता गंगा पुत्र भीष्म उसमें बैठा हुआ है, कौरव और पांडवों का गुरु द्रोणाचार्य बैठा हुआ है, एक अबला नारी का चीरहरण हो रहा है। क्या कहोगे इन भुजाओं को? तो भाई वर्णाश्रम निज निज धर्म, ये जो भुजाओं के माध्यम से हमारा कर्म है, यही हमारा क्षत्रिय धर्म है। और याद रखना, समाज के हर बुराइयों के खिलाफ मनुष्य के इन भुजाओं को उठ जाना चाहिए। और इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, सिर कटा देंगे लेकिन सर झुका। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, पर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। हैं? ये भारत के नौजवानों की भुजाएं कहती हैं। तो हर आदमी का क्षत्रिय धर्म है, और हर आदमी अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई न कोई उद्यम करता है। कोई खेती करता है, किसानी करता है, पशुपालन करता है, वनोपजों का संग्रहण करता है, कोई वाणिज्य व्यापार करता है, ये वैश्य धर्म है। और ये हमारे जो दोनों हाथ हैं, दोनों पांव हैं, इनके माध्यम से आदमी समाज में असहाय वर्ग का सेवा करता है। ये मनुष्य का, हर आदमी का सेवा धर्म है। तो ये है वर्ण व्यवस्था। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करें, खुद उस ज्ञान के प्रकाश से खुद के जीवन को आलोकित करें, और समाज में अज्ञानता का विनाश करें, अज्ञानता को मिटाने का प्रयास करें। ये हर आदमी का ब्राह्मण धर्म। अपने हाथों से, अपने भुजाओं से समाज के बुराइयों को नष्ट करने का, समाज के बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने का प्रयास करें। ये हर आदमी का क्षत्रिय धर्म है। उदर पोषण के लिए कोई न कोई उद्यम करें, लाचार और बेबस न रहें, आलसी न बने। ये हर आदमी का वैश्य धर्म है। और दोनों हाथों से, पैरों से, कर्म से, वाणी से समाज के असहाय वर्ग का सेवा करें। ये हर आदमी का शुद्ध धर्म है। तो राम राज्य में लोग सुखी क्यों थे? राम राज्य में लोग भयमुक्त क्यों थे? राम राज्य में समानता क्यों थी? विषमता क्यों नहीं थी? तो लोग वर्ण व्यवस्था का पालन करते थे। हर आदमी अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करता था, हर आदमी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करता था, हर आदमी वैश्य धर्म का पालन करता था, हर आदमी शूद्र धर्म का पालन करता था। यह वर्ण व्यवस्था।
दूसरी बात, वर्णाश्रम निज निज धर्म। वर्ण और आश्रम, चार ठन बात हम जो करेंगे वर्ण व्यवस्था के बाद। अब देखो आश्रम व्यवस्था भी चार ठन है। आदमी के जीवन ला चार अवस्था में बांटे गए इस वैदिक काल में। 100 साल आदमी के उम्र माने जाए, आजकल तो 60-70 ला पूरा करना मुश्किल हो गए है ना। 30-40 साल होते आदमी डायबिटिक हो जाते, शुगर बीपी आदमी के आम बात हो गए हैं। नाना प्रकार के असाध्य बीमारी से आदमी के जीवन ग्रस्त है। आदमी 60-70 साल ला पूरा नहीं कर सकत है। 100 साल आदमी के जीवन माने जाए, 25-25 साल के 4 भाग में जीवन ला बांटे गए रीस है। ये आश्रम व्यवस्था कहाँ है? जन्म से लेकर 25 साल तक के जो अवस्था रही से मनुष्य के, ये ला ब्रह्मचर्य अवस्था कहे जाए। ब्रह्मचर्य अवस्था कठोर इंद्रिय निग्रह का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करना, शिक्षा ग्रहण करना, विद्या प्राप्त करना, ये आदमी के जीवन का फाउंडेशन होता था। और याद रखना, फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, मकान का नींव जितना मजबूत होगा, वो मकान उतना ही मजबूत होगा। 25 साल तक आदमी ला कहे जाए कि भैया विद्या अध्ययन करो, ज्ञान के प्राप्ति करो। और ध्यान रखना, ज्ञान की जो प्राप्ति है, विद्या का जो अर्जन है, यह साधना का विषय है। ये लिली चिपी बात न है। जब आत्मनिग्रह का पालन होता है, इंद्रियों को कठोर आप संयमित करोगे, तब ज्ञानार्जन की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञानार्जन होता है, विद्या की प्राप्ति होती है। और विद्या की जब प्राप्ति होती है तो विद्या ददाति विनयम कहा गया है। विद्या के द्वारा जीवन में विनम्रता आती है। विद्या ददाति विनयम विनयात यात पात्रताम पात्रत्वात् धनम। भाई बुद्धि के द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो आदमी जितना बुद्धिमान बनेगा उतना ही धनवान बनेगा। और धनात् धर्मः, धन से धर्म करोगे, और जब धर्म करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तत्सुखम कहा गया है। तो भाई 25 साल तक की जो अवस्था है आदमी की, वो ब्रह्मचर्य के पालन की अवस्था है। और 25 साल से 50 साल तक आदमी का गृहस्थ जीवन कहलाता है। गृहस्थ जीवन में आप परिवार के पालन पोषण के लिए उद्यम करें, कार्य करें, रोजगार करें, संतति का सृजन करें, शादी विवाह करें, परिवार का निर्माण करें, परिवार का संतति सृजन करें, समाज का निर्माण करें, राष्ट्र का निर्माण करें। ये गृहस्थ धर्म का कर्म है। और उसके बाद 50 साल की आयु जब आपकी पूर्ण हो जाए, ध्यान रखिए, 50 साल की आयु जब आपकी पूर्ण हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में जिन चीजों को आपने जोड़ा है, उन चीजों को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करिए। छोड़ने का क्यों? क्योंकि एक न एक दिन उसको छोड़ना पड़ेगा ही। अचानक जब छूटता है तो हार्ट अटैक आ जाता है, आदमी को सदमा लग जाता है। सदमा क्या है? क्या है सदमा? अचानक जब दिमाग को झटका लगता है तो दुख को आदमी बर्दाश्त नहीं करता, हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि दुख को सहने का, झटका को सहने का धीरे धीरे अभ्यास करोगे ना, तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। इसी का नाम वानप्रस्थ है। तिनका महल बनाया, लोग कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया करत बसेरा।
अतिक दर्द के साथ, अतिक पीड़ा के साथ आदमी कथे अपन लइका ला है खून पसीना बहा के बनाए हो रे तो लेगबे बांध देबे ओकर कन्या में। कथत नहीं का सियान मन है खून पसीना गला के बनाए हरे फोकट में नहीं बने हैं कथे। ये का है? ये मोह है आदमी के, मोह। अतेक दर्द के साथ कथे आदमी हला मानो लेगे व्यवस्था रतीस ना तो लेग घलो जती से। पर याद रखना है कफन में जेब नहीं होती कथे है? इसलिए 50 से 75 साल तक की जो अवस्था है उसको वानप्रस्थ की अवस्था कहा गया है। मतलब संसार के मोह माया को धीरे धीरे छोड़ने का अभ्यास करना, इसी का नाम वानप्रस्थ है। और 75 साल तक, 25 साल तक ये अभ्यास करिए। ज्यादा बोलना बंद करिए, कम बोलने का अभ्यास करिए। क्योंकि घर में जब बहू बेटा आ जाए ना तो बहू बेटा के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। कई जन सियान मन ला देखने का बड़ा दुख होता है। 60 साल 65 साल के अवस्था में भलो ना कन्या पेटिक चाबिल बांधे रहते हैं। गलत कहा तो अब एकरे से थी बहू बेटा मन ना चाबिल मांगे नहीं पुदक देते। भाई समय के साथ यदि किसी बात को दोगे नहीं तो आदमी छीन लेगा, क्योंकि वो उसका अधिकार है। सब बात ला बताएगा श्री रामचरितमानस में, पढ़ो और गुनो, पढ़ो सुनो और गुनो। 50 साल उम्र हो गए ना तो याद रखना कमर में चाबी बांधना बंद कर देना माताओं, दे देना बहू को प्रेम से। और नहीं दोगे ना तो बहुएं छीन लेगी, याद रखना है। नहीं तू ना बहू बेटा मन झटक ली, पुदक ली, छीन ली। और प्रेम से दे देबे तो इज्जत और सम्मान बाँचे रही, वो सेवा करी हैं। ओला छीनत ले रखबे ते हाँ तो कहाँ सुख दीगा वो। हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं, याद रखना। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से ओकर अधिकार लते समय में दे नहीं हस। ओकर बात कबे नहीं का बहू बेटा मन मोर सेवा नहीं करते, काबर करी ते 60 साल तक कुचिल बांधे हस कन्या में। ये वानप्रस्थ अवस्था है, याद रखना। मार्गदर्शन करते रहिए समाज परिवार का, बेटा बहू का, लेकिन व्यवस्था से धीरे धीरे अपने आप को निवृत्त करिए, अलग करिए। कमल का जो पत्र होता है ना पानी में रहता जरूर है पर पानी से चिपका नहीं रहता। इस व्यवस्था का अभ्यास करना है जीवन में, इसी का नाम वानप्रस्थ है। और 75 साल के बाद यदि आप जीवित रहें तो पूरी तरह जीवन में संन्यास आ जाना चाहिए। संन्यास विरक्त का अवस्था, संसार के हर चीज से आप विरक्त हो जाइए, उसका नाम संन्यास है। तो राम राज्य में कोई आदमी दुखी नहीं था, हर आदमी सुखी था। समाज में विषमता नहीं थी, कोई भयभीत नहीं था, किसी के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी। इसका कारण क्या था कि हर आदमी वर्ण व्यवस्था का पालन करता था, आश्रम व्यवस्था का पालन करता था। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में किसी का कोई अतिक्रमण नहीं था। इसीलिए चल ही सदा पावही सुख ही, हर आदमी सुखी था, हर आदमी सुखी था। और जीवन कैसा था लोगों का? चले ही सदा निरत वेद पथ लोग। जीवन कैसा था लोगों का? वेदानुकूल जीवन जी रहे थे लोग, वेदों के मर्यादा के अनुसार जीते थे लोग, वेदों के मर्यादा के अनुसार। आज जीवन में यदि कोई विषमता है, कोई दुख है, कोई टकराव है, देखो ये बात में हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमला धन्यवाद देना चाहिए कि घर घर में और गांव गांव में अत्यधिक व्यापक स्वच्छता अभियान चले। ये अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प और देन है, याद रखना।
जब घर घर में शौचालय निर्माण के शुरुआत हुई ना, तब विशेष रूप से सियान बनकर विरोध करें, हमला नहीं ओल्हाएगा घर में कहाएगा, हमला बहिरिच्छ बने लगते काहे कि नहीं कहेगा, बहिरिच्छ बने लगते कहाएगा। तो ऐसने देखो शाम सुबह बिल्कुल परंपरा रहा है लोटा पार्टी के, डब्बा पार्टी के। तो संझा संझा बेरा दू जन सास मना इसने लोटा धर के निकलिन गा हैं, और लोटा धर के उड़ा जाए ना संगरे, तहन एकदम जोरदार चर्चा हो घर द्वार हैं, का साग रांधे फलानी यहाँ से शुरू होते बात हैं, चेंज भाजी रांधे हो वो ऐसे कीजिए। तो दू जन सास मन आपस में मिलिन ना, तुम्हार बर गोठियात हो, दू जन सास मन इसने लोटा पार्टी में सांझ को मिलिन आपस में, तब पूछिन एक दूसरा ला हैं, कैसे फलानी बने बने या तुम्हार घर ऐसे अहा हो बने बने तो, लेकिन का करबे वो डोकरी दुखाही जब तक जिस तब तक वो खो खो के भूंजिस, अब एक जन कल जागरी आहे ते खो खो के भूंजा थे दाई, मैं का बताऊं मतलब सास रही तब तक सास दुख दीस, अब बहू आगे तो बहुत दुख दे थे, माने बने हो तो कौन हो मीछ बने हो कहते। ये सास जेना सांस नहीं लेन देना बहुला ओकर नाम सांस है, ये सास गाय मन सांस नहीं लेन दे बहुला। तो भगवान राम के राज्य में हर आदमी सुखी रहीस, काकरो जीवन में दुख नहीं रहीस, काकरो जीवन में भय नहीं रहीस, एक दूसरा से दुश्मनी नहीं रहीस, काकरो बीच तकरार नहीं रहीस, सास और बहू के बीच कोई झगड़ा नहीं रहीस। याद रखना एकर कारण का रहीस, वर्णाश्रम निज निज धर्म। हर आदमी अपन वर्ण व्यवस्था के पालन करे, आश्रम व्यवस्था के पालन करे, अपन अपन धर्म के पालन करे, वेद के अनुसार जीवन जिए, और एकर परिणामकारी से चल ही सदा पावही सुख ही। हर आदमी सुखी रही से, नहीं भय शोक न रोग, किसी के जीवन में कोई दुख नहीं था, कोई आदमी रोगी नहीं था। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो ही नहीं व्यापार, सबसे बड़ी विशेषता राम राज्य की। काकरो जीवन में शारीरिक रोग निरी से, काकरो जीवन में दैवी विपत्ति नहीं आतरी से, काकरो जीवन में भौतिक दुख नहीं होतरी से। बात ला औफरिहाय के कोशिश करते हैं, यदि समय रहती तो बहरहाल 1 घंटा तक आप भगवान राम के राज्य की ये चर्चा ला सुने, सुन के गुण के अंगीकार करो। यदि ये बात मन हमारे जीवन में अंगीकार हो जाए, आत्मसात हो जाए, तो निश्चित रूप से जैन व्यवस्था के कल्पना राम राज्य जेकर कल्पना महात्मा गांधी जी घरों करे रही, वो राम राज्य ला साकार करना आज भी संभव नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन असंभव है इसे नहीं कहे जा सकता। तो आओ राम राज्य के चर्चा आप सबके बीच करे के सौभाग्य मिले। एक भजन आप सबसे विदा लेवत आओ भगवान श्री रामभद्र जी महाराज के चरण में समर्पित करत, फिर आपसे विदा लेवत। चंद्रदेव की जय, मन के छैहा मन के मां लुकाए है, सुख दुख के छैहा फिर मन के मां समाए है। अज सुख वाले मन के भारी इतरावे जी, दुख वाले मन के फिर करमला ठठावे। आज सुख दुख के दुनिया में पारी पारी बाटा, कोनोला फूल मिले कोनोला कांटा। आज कर्म के लिखना ला लिखे विधाता रे, कर्म के लिखना ला
लिखे है विधाता। यही बात सब ग्रंथ संत और महान कहते का मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकान रे मोला करे हलाकान रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकान रे मोला करे हलाकान रे। नगर होती तेला प्रेम चोटी बांध लेते हो हलाकान रे मोला करे हलाकान रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन मोला करे हलाकान रे मोला करे हलाकान रे। हलाकान रे